मेंटल हेल्थ के लिए जर्नलिंग, डायरी लिखनी बहुत ज़रूरी है। ये सब कहीं ना कहीं हमें पता भी, हम चाहते भी हैं लेकिन हो नहीं पाता। हम एक रूटीन भी बनाते हैं, लिखना चाहते भी हैं, शुरू भी करते हैं, लेकिन उसको हम कर नहीं पाते। जर्नलिंग के हम सबको फायदे पता हैं, क्योंकि इससे हम अपनी थिंकिंग को देख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को देख सकते हैं, अपनी इमोशंस को देख सकते हैं, अपने मूड को ट्रैक कर सकते हैं, अपने बिहेवियर्स को, अपने चैलेंजेस को देख सकते हैं। तो जर्नलिंग का इतना फायदा होते हुए भी, हमें पता होते हुए भी हम इसको नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जो फीलिंग्स हैं इनको हमें शब्द देने नहीं आते। जब मैं जर्नलिंग, डायरी लिखनी शुरू करती हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं लिखूं क्या, मैं शुरू कैसे करूं। तो आज के वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं कैसे डायरी लिखती हूँ उससे समझाने की कोशिश करूंगी कि आप डायरी लिखनी कैसे शुरू कर सकते हैं। डायरी आप सुबह या रात को कभी भी लिख सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। मैं डायरी रात को लिखती हूँ कि जिससे कि मैं पूरे जो मेरा दिन होता है उसको रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ कि मैंने पूरे दिन में क्या किया। और यहाँ याद रखने की ज़रूरत है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कोशिश कीजिए आप डायरी एंट्री कीजिए। तो जब मैं अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्माइली बनाती हूँ। जैसे कि मेरा मूड होता है, अगर मेरा मूड अच्छा है, मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, जैसे भी हूँ उससे मैं एक स्माइली बना देती हूँ, जिससे कि मेरे लिए आसान हो जाता है अपने मूड को देखना, ट्रैक करना। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, मेरा दिन अच्छा था, बुरा था। मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और फिर मैं शुरू करती हूँ अपनी डायरी को लिखना। सबसे पहले डेट लिखती हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा फॉर्मल होने की डायरी लिखने में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डियर डायरी, उसको सजा के, उसको पर्टिकुलर वर्ड्स में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा फील कर रहे हो, आपने जो चीज़ें, अगर कुछ आपको अच्छा लगा हो कि आपने कुछ एकम्प्लिश किया है पूरे दिन में, उसको लिख दीजिए। और आप अपने पूरे दिन के रिफ्लेक्ट करके ट्रिगर्स को देखने की कोशिश कीजिए कि मेरे कौन से ट्रिगर्स थे, चाहे वो अच्छे थे चाहे बुरे। किस चीज़ पे मुझे अच्छा लगा, कहाँ पे मुझे बुरा लगा, किस टाइम पे मेरा मूड थोड़ा सा लो गया, उस टाइम मैंने क्या फील किया। उस मूड को सिर्फ लिख लीजिए और उसके बाद मैंने कैसा फील किया। वो आपको बिल्कुल अपनी फीलिंग एकदम पता नहीं चलेगी, उसके बारे में इतना मत सोचिए। सिर्फ लिख दीजिए अपने पूरे दिन का, जो आपने जैसा भी फील किया। लेकिन ये ज़रूरी है कि अपने ट्रिगर्स को ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए कि आपके ट्रिगर्स कौन से हैं जिससे कि आपका मूड अप या डाउन जाता है। उसके बाद आप अपनी डायरी, अपनी अचीवमेंट्स, अपने गोल्स लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप डेली ये चीज़ें लिखें, लेकिन जब भी आपका दिल करे, आपको याद आए, लिखें। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, आप डेली अपनी 3 चीज़ें ऐसी ज़रूर लिखें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप भगवान से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जब हम 21 दिन तक लगातार 3 ऐसी चीज़ें अलग अलग लिखते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ, तो मेरे अंदर ये पॉजिटिव वायरिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह से अपनी डायरी आप लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको डेली मेंटेन कीजिए। चाहे आप 1 लाइन लिखे, 2 लाइन लिखे, लेकिन स्टार्ट कीजिए और उसको हर रोज एक टाइम पर लिखिए। देखिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आपको थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा।